हेलो एवरीवन। आज हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मेनली डिस्टेंस क्या होता है वो देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो डिस्टेंस की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन मीन्स टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब टोटल कितना आपने सर्कमफेरेंस अटेंड करा है वो है। बाकी ये जो रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन है ये क्या है इसको अपन देखते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन का मतलब हो गया कि इसमें डायरेक्शन नहीं होती, आप चाहे कितना भी चल लीजिए वो डिस्टेंस में ही काउंट होगा मेनली। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है एज यूजुअल। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है आपकी जानकारी के लिए बता दूं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया कि जिसकी कोई ना कोई वैल्यू है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल पे चलते हैं। और एग्जाम्पल में क्या है वैसे, इफ़ यू वॉक 5 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 5 किलोमीटर वेस्ट, तो इसमें बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा। अब अपन ने पढ़ा ही है कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस टोटल लेंथ होता है और रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन होता है। तो अब डिस्टेंस के बारे में देखा जाए तो सिर्फ अपने को मैग्नीट्यूड देखना, डायरेक्शन से अपने को यहाँ पे कोई मतलब है ही नहीं। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे 5 किलोमीटर ईस्ट में चला, 5 किलोमीटर वेस्ट में चला। तो सीधी सी बात है, 5 किलोमीटर ईस्ट में और 5 किलोमीटर वेस्ट में, तो 5 + 5 10 किलोमीटर, ये हो गया डिस्टेंस। अब आते हैं इसी के छोटे भाई पे या बड़े भाई पे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्लेसमेंट हुआ द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ है हिंदी के अनुसार मैं बता दूं कि सबसे छोटा जो डिस्टेंस है लेकिन डायरेक्शन के साथ, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। सिंपल सी बात है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मेनली उसे कहा जाता है जिसके पास कोई ना कोई वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो। अब एक एग्जांपल इस पे भी देखा जाता है, मतलब इस पे भी देखते हैं अपन, सॉरी। तो फॉर द सेम वॉक, तो मतलब ये ऊपर वाला ही एग्जांपल ले रहा है। मेनली अपन भी यही एग्जांपल लेंगे कि 5 किलोमीटर ईस्ट एंड 5 किलोमीटर वेस्ट। तो आइए अब देखते हैं क्या होता है इसमें। मेनली अपन ये मान लेते हैं कि ये हो गया और ये अपन ने डायरेक्शन डिसाइड कर दी कि ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग ही अपन देखेंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखा जाए, और क्वेश्चन अपने पास क्या है, 5 किलोमीटर ईस्ट, तो भैया 5 किलोमीटर तो वो ईस्ट में चलता है और 5 किलोमीटर वो कहाँ चलता है? 5 किलोमीटर वो चलता है वेस्ट में, 5 किलोमीटर वेस्ट। तो मेनली अगर अपना ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ए ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करे तो अकॉर्डिंग टू माय डायरेक्शन, तो जो 5 किलोमीटर वो चला वो यहाँ चला ईस्ट में। तो जो ईस्ट में वो चला ये कितना चला? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर वो चला ईस्ट में। उसके बाद जब वो यहाँ पे पहुँचा तो वो वापस कहाँ चला? वेस्ट में। मतलब वो डायरेक्ट ही 180 डिग्री मुड़ गया और पीछे वापस 5 किलोमीटर आ गया। तो वापस जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वही उसकी फाइनल पोजीशन हो गई। मेनली 5 किलोमीटर वो ऐसे चला, फिर 5 किलोमीटर वो ऐसे चला। तो मेनली इसमें क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू में 0। अब वो 0 कैसे हो रहा है आपको सिंपल सी बात है। अगर वो 5 किलोमीटर आगे चल रहा है, 5 किलोमीटर वो उसी डायरेक्शन में मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में पीछे आ रहा है, तो इससे ये तो पता चलता ही है कि आपको अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मेनली देखा जाए तो सेम हो गई। तो ना तो उसने कोई डिस्प्लेसमेंट करा, ना अपनी वो पोजीशन से हिला। हाँ, अपन मानते हैं कि हाँ अगर इसमें डिस्टेंस देखा जाए तो 10 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 होगा। यही था छोटा सा कंसेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।